साथियों, आइए आज के हम इस वीडियो में जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बट सब्जेक्टिव में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसमें से कहीं से भी हमें पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला जो नृत्य है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु के तंजौर या तुरनेवेली प्रदेश से है ये। इसे नटवन नामक लोग भी करते हैं। उनको हम लोग नटवन बोलते हैं, जो करते हैं उसे नटवन बोलते हैं। ये मंदिरों में देवदासियों को नृत्य सिखलाने का कार्य होता रहता है। और उच्च कोटि का इसमें जो होता है, भौतिक धरातल पर उतरकर निम्न कोटि से वासना का माध्यम बना। यहाँ पे अलारिपू, जैथीश्वरम, शब्दम, वर्णम, तिल्लानम इत्यादि इसके विभाग हैं। प्रदर्शन के आरंभ में जो किया जाता है प्रारंभिक होते से अलारिपू बोध से होता है। इसके बाद जैथीश्वरम, शब्दम इत्यादि का क्रम चलता है। अलारिपू में नर्तक समपद वाली सहज स्थिति या खड़ा स्थान पर खड़ी होकर अपने पैरों से किया जाता है। और यह जो है इसमें इसी स्थिति को नर्तक अपने सिर और नेत्रों हाथों को ताल से स्वर से हिलाना शुरू करती है। इसी को रेचक कहते हैं। तो मेन जो चीज़ें हैं भरतनाट्यम के बारे में मैंने बता दिया। आइए हम लोग अगला जो डांस है उसे देखते हैं। अगला डांस है कथकली। यह भी भारत के दक्षिण साइड में होता है और ये केरल का मुख्य है कि इसका मुख्य केंद्र बिंदु केरल और मालाबार प्रदेश में किया जाता है कथकली। इसे जो है ये हम लोग कथाकेली शब्द से निकला हुआ है। कथाकेली से कथकली होता है। तो भरतनाट्यम ये मालाबार क्षेत्र में है। इसका जो सबसे एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई एग्ज़ाम में देखा है कि कथकली का जो श्रेय जाता है इसको ज़्यादा प्रचलित करने का, वो है वीर केरल वर्मा। महाराज वीर केरल वर्मा के द्वारा 1700 ईस्वी में इन्होंने बहुत आगे लेके गया था कथकली को। तो इनके जयदेव के गीत गोविंद में स्पष्ट प्रभाव रहा है इस डांस का। और महाभारत और रामायण में भी इनका प्रभाव रहा है। तो मूल रूप से यही है कथकली का। और साज सज्जा से वेशभूषा इस नृत्य इसमें क्या चीज़ है हम देखते हैं एक बार। ये विशेषता है इसमें चक्कियार केथु और कुटियट्टम जैसे केरल के प्राचीन नाट्य नृत्यों की परंपरा सुरक्षित रखी गई है। तो दोस्तों कथकली यही है। और इसके बाद हम आ जाएंगे जो मुख्य रूप से डांस है कथक, तीसरा नंबर, जो उत्तर प्रदेश का है। सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश का राग नटवरी नृत्य भी कहते हैं। नटवरी किसे कहते हैं? कथक की नटवरी से संबंधित है। संस्कृत के कथक शब्द से है। इस कथक का संबंध संस्कृत का जो कथक है उससे संबंधित है ये। और इसमें आ जाइए तो कथक के लिए कहग रूप पाया जाता है ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में इसे कहग रूप पाया जाता है। और इसका विकास मंदिरों और दरबारों में होता है। स्वामी हरिदास के हरि कीर्तन में ही यही नृत्य करते हैं। और ठुमरी टप्पा जैसे गीत शैलियों पे शब्द और लय प्रदान किया जाता है। कथक नृत्य के 3 अंग होते हैं, नृत्य, गत तथा अभिनय। और ये अंग संचालन होता रहता है। लयकारी परण, टुकड़ा और बोलों द्वारा दर्शाया जाता है। गत में श्री कृष्ण लीला का निरूपण हस्त तथा मुख और भी भंगिमाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो गया आपका कथक। नेक्स्ट आप डांस पे आ जाइए। तो कथक के ही 3 घराने जो मुख्य रूप से हमें जानना ज़रूरी होता है। आपका लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना और बनारस घराना। जयपुर तथा बनारस घराने
घरानों का जो विकास हुआ था वो लखनऊ घरानों से ही माना जाता है। तो आइए अब हम मणिपुरी देखते हैं, जो कि मणिपुर प्रदेश से लिया गया है और कृष्ण राधा के रास नृत्य का ये इसमें विशेष प्रभाव दिखता है। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन नृत्य लाई हरोबा है, जिसमें सृष्टि के उद्भव की गाथा अभिनय की प्रस्तुति द्वारा किया जाता है। तो ये जिसे मैतिया नामक नर्तक करती है, यह एक पारंपरिक नृत्य है। मणिपुर नृत्य के दो पहलू होते हैं, लास और नाडो। तो इस तरह से दो ये मणिपुर नृत्य के पहलू हो गए। और मणिपुर नृत्य में जो है, नृत्य की संगति के लिए झाल, करताल, पेना, बीड़ा, इसराज, है ना, ये सारा चीज़ यूज़ किया जाता है। मणिपुर ताल 4 से लेकर 68 मतलब 68 मात्राओं की होती है। इस तरह मणिपुर नृत्य है, जो कि इसमें प्रतिष्ठित देने के लिए महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर को है। इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में अगर प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। शांति निकेतन में इस नृत्य को महान केंद्र रहा है। उसका प्रसिद्ध नाटक चित्रांगना इसी नृत्य नाटक है। चित्रांगना इसी नृत्य शैली का नृत्य नाटक है। चित्रांगदा जो नृत्य नाटक है रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो इसी से संबंधित है। चलिए साथियों, अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है और इसमें 15वीं शताब्दी में इस नृत्य को लाया गया था। यह आंध्र प्रदेश में परंपरागत नृत्य नाट्य जो कि वैष्णव भक्ति से पूर्ण है। तो ये नृत्य भरतनाट्यम तथा उड़ीसा नृत्य शैली की विशेषता से भरा हुआ है। इस नृत्य में शब्दम प्रधानता रहता है। ओडिसी नृत्य जो कि उड़ीसा से है, यह एक प्राचीन नृत्य शैली है। इसमें भी ईश्वर की आराधना की थी। 7वीं शताब्दी के आसपास ये ओडिसी नृत्य का उद्भव हुआ था। अगला जो नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम यह एक श्रृंगार प्रधान है। इसमें भरतनाट्यम और कथकली नृत्य शैलियों का सम्मिश्रण होता है। यह भी केरल का दो ठो होता है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ये दो हमें याद रखना होता है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का होता है। यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का प्रतीक है। इस नृत्य का प्रचार महाकवि बलथोल नारायण मेनन ने किया था। बलथोल नारायण मेनन, ये भी काफ़ी याद करने वाला चीज़ है। ये इनको आप लोग लिख लीजिए, है ना। बलथोल नारायण मेनन, इन्होंने मोहिनीअट्टम का आविष्कार किया था। तो आइए हम लोग सातों नृत्य के बारे में हम लोग जान लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। इस तरह से कहेंगे तो आपको एक चैप्टर को की समरी में बताते जाऊंगा, जो कि अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि केवल हम ऑब्जेक्टिव समझ पाते हैं, सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं जान पाते हैं। इसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो आपको अगर आप कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। आप बताइए हमें कि क्या चीज़ अच्छा है, ऑब्जेक्टिव या ये पढ़ाने का तरीका। हम उसी तरह से वीडियो आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद दोस्त।